हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग आज बात करेंगे, कल हमने फंडामेंटल थ्योरम देख ली थी। आज हम लोग सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे और भी कुछ रिलेशंस इनके जो हैं इम्पॉर्टेंट, उन सब के बारे में बात करेंगे। और इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी हो। ठीक है, अभी तो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये आएंगे। ठीक है, तो जो इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखे, हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बता दिए हैं, उस पर बेस क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अगर वो आप सब देख लेते हैं तो आपका 1-2 नंबर तो बिल्कुल पक्के ही हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो मतलब आपके उसमें से 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर सब्जेक्टिव रहता है तब भी वो आपको 2 नंबर 3 नंबर में आपको एक आधा क्वेश्चन मिल भी सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, तभी आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, इसको कैसे डिनोट करते हैं। इसको भी वैसे तो आपने डेली पढ़ा होगा, ठीक है, जहाँ भी पढ़ा होगा, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल डेल्टा। ठीक है, स्मॉल डेल्टा बोलते हैं। तो स्मॉल डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। इससे पहले हमने फॉरवर्ड डेल्टा और बैकवर्ड डेल्टा का फॉर्मूला बता चुके हैं, फॉरवर्ड डेल्टा एफ एक्स और बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स। आप उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे एक बार। ठीक है, और इस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये स्मॉल डेल्टा जो भी है, ठीक है, इसका भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखेंगे। स्टेप साइज है एच। मीन ऑपरेटर क्या होता है, इसको एवरेजिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको म्यू से डिफाइन करते हैं। ठीक है, म्यू ऐसे, म्यू बनाते थे, म्यू ऐसे। ठीक है, ये नहीं ऐसे, ठीक, म्यू ऐसे बनाते थे, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही म्यू बनाते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए यू की तरीके से, म्यू। ठीक, तो ये म्यू ऑफ एफ एक्स क्या होता है, म्यू ऑफ एफ एक्स हमारा क्या होता है, म्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। देखिए, एवरेज का मतलब ही क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। भाई किसी का एवरेज, अगर 2 नंबर का एवरेज निकालना हो तो उनका सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो ए प्लस बी, 1 और 2 नंबर है, इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसीलिए जब मीन ऑपरेटर की बात करेंगे तो मतलब म्यू एफ एक्स क्या होगा, 1/2 ऑफ एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, अगर लिखने के लिए आता है तो सेम एज इट इज़ आप ऐसे ही प्रूफ करेंगे वहाँ पे। अगर लिखने के लिए नहीं आता है तो ऐसे ही आपको करना है, मतलब ऐसे आपको रिलेशंस याद रखने हैं। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव रहा तो, ठीक है, अभी कह नहीं सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम पे चेंज करती है, मतलब दिसंबर के आसपास आपको पता चल जाएगा। तो आप तब तक रेगुलरिटी अगर बनाए रखेंगे तो आपके लिए सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डेल्टा दिया हुआ है इक्वल टू E-1, और ई क्या होता है, हमारा शिफ्ट ऑपरेटर होता है। सबसे पहली क्लास में हमने ये आपको बताया था। ठीक है, ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ई ऑफ एफ एक्स बताया था, एफ एक्स प्लस एच होता है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, अगर आपने सारी क्लासेस रिवाइज करी हैं तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ये होता है, फॉर्मूला बताया था ना। तो अगर फॉरवर्ड डेल्टा एफ एक्स हमने एक फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, सब देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड डेल्टा प्रूव करना है, या ई इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डेल्टा आ जाए, या फॉरवर्ड डेल्टा इक्वल टू E-1 आ जाए, दोनों एज इट इज सेम बातें हैं। यहाँ से 1 इधर भेज दिया तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, इनमें से कुछ भी आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। फॉरवर्ड डेल्टा एफ एक्स का हमको फॉर्मूला पता है। ठीक है, और हमने अभी आपको बताया ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, यहाँ आपको एफ एक्स प्लस एच दिख रहा है, इसको ई ऑफ एफ एक्स आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे देखिए, हमने नीचे दिखाते हैं आपको, ये देखिए, इसको ई ऑफ एफ एक्स लिख दिया है। ठीक है, ई ऑफ एफ एक्स, तो ये यहाँ से एफ एक्स दोनों में कॉमन भी आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, E-1 बचा। ठीक है, तो E-1 बचा। अब देखिए दोनों तरफ एफ एक्स हट गए, फॉरवर्ड डेल्टा इक्वल टू E-1 आ गया। पहला रिलेशन बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, देखिए, हमको दिखाना ही कि, ठीक है, ये लाना है। हम जानते हैं फॉरवर्ड डेल एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। अब हमको ये भी पता है, ये देखिए हमने साइड में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिंस ई ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह रख दिया ई ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो इन दोनों से एफ एक्स कॉमन ले लिया, तो E-1। ठीक है, E-1 बचा, दोनों तरफ से एफ एक्स हट गए, तो फॉरवर्ड डेल्टा इक्वल टू E-1 बचा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है ये इधर भेज दिया 1, तो 1 प्लस फॉरवर्ड डेल्टा हो गया। ठीक है,
अगर आप कहीं कोचिंग वोचिंग जाते भी होंगे, ठीक है, मान लीजिए अभी स्टार्ट नहीं हुई होंगी लेकिन कभी होंगी, तो आपको वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और भी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो ये सारी क्लासेस देखते रहेंगे तो भी आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैकवर्ड डेल्टा आप देखिए, यहाँ पे हम बैकवर्ड डेल्टा का ये हमको रिलेशन प्रूफ करना है। बैकवर्ड डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर -1 या ई की पावर -1 इक्वल टू, देखिए इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा -1 ई की पावर -1 इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा। हम जानते हैं बैकवर्ड डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है। बैकवर्ड डेल्टा का फॉर्मूला होता है fx माइनस fx प्लस h। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले जाकर के उनको देखिए, जिससे आपको चीज़ें सारी क्लियर होती रहें, ठीक है। तो यहाँ से fx दोनों में कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए ई ऑफ एफ एक्स प्लस एच होता है। जब ई -1 होगा, ठीक है, ई -1 यहाँ पे देखिए ई -1 होगा तो एच की जो वैल्यू होती है वही तो होती है, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, एच के साथ में। यहाँ जितना यहाँ -2 होता है तो यहाँ -2h हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स माइनस एच है ई -1 एफ एक्स लिखेंगे, ठीक। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब ई होता है तो 1 + 1 होता है, ठीक है, और जब ई 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा, कम होगा तो माइनस यहाँ पे होगा, ठीक है, इसीलिए लिखा है। देखिए ये भी सेंस करके लिखा हुआ है तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, तो देखिए इसको लिख दिया ई -1 एफ एक्स, यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लिया 1 माइनस ई -1, ठीक है। अब दोनों तरफ से यहाँ भी बैकवर्ड एफ एक्स था तो दोनों तरफ से एफ एक्स गया और हमारा बैकवर्ड डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस ई -1 आया। और जब हम लोग इसको इधर भेज देंगे तो जो सेकेंड वाला रिलेशन है ये भी हमारा, ये कैसे होगा, इस वाले को इधर भेज दिया तो ई -1 इक्वल टू 1 और इस डेल्टा को इधर भेजा माइनस बैकवर्ड डेल्टा, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन जो था वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रिपीट करिएगा वीडियो को, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, मतलब अपने सभी दोस्तों को, जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या जहाँ भी ये बुक्स चलती हूँ उन सभी लोगों को ये प्लीज़ शेयर कर दिया करिए वीडियो। जितने ज़्यादा लोग मतलब देखेंगे, लाइक करेंगे और नीचे कमेंट भी करके बताया ज़रूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और मतलब बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, मतलब इतना सा ही, मतलब क्या थके जा रहे हैं लाइक करने में या कमेंट करने में, है ना, और ना ही शेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए वैसे, ठीक है। दूसरे लोग भी देखेंगे आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा है, बाकी लोग भी, आपको हो सकता है कुछ काम की चीज़ें मिल जाए, है ना। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हमको ये रिलेशन प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, ई ऑफ बैकवर्ड डेल्टा इक्वल टू बैकवर्ड डेल्टा ऑफ ई लिखा, ये पहले लिखा हो, बैकवर्ड डेल्टा पहले हो या ई पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एज इट इज सेम बातें हैं, ठीक है। इक्वल टू फॉरवर्ड डेल्टा। अब आपको दिखाना है फॉरवर्ड डेल्टा जो होता है बैकवर्ड डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो अब हम कैसे, अब हमको एक चीज़ उठानी है, ठीक है। हमने उठा लिया क्या, हमने यहाँ से उठाया क्या, बैकवर्ड डेल्टा का हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है, बैकवर्ड डेल्टा का फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा था वो होता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ई ऑफ बैकवर्ड एफ एक्स लिखा, ठीक है, बैकवर्ड एफ एक्स लिख लिया, बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स लिखा, अब उसमें ई ले लिया, ठीक, ई ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बैकवर्ड डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच रख दिया, उसका ले लिया क्या, ई ले लिया, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर ले लिया। अब ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच, इस वाले में हम लोग वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, केवल इस वाले को उठा लीजिए या इस वाले को, किसी एक को उठा लीजिए, ऑफ एफ एक्स लिया है बस अपनी तरफ से, ठीक है। तो एफ एक्स जब ले लिया तो हमने एफ एक्स से फॉर्मूला खोला। अब ई ऑफ एफ एक्स अभी आपको ऊपर फार्मूला बताया था, एफ एक्स प्लस एच होगा, और ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं चीज़ों की कि नहीं समझ रहे हैं, देखिए ई दोनों में ले लिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई। ई ऑफ एफ एक्स अभी बताया था एफ एक्स प्लस एच होता है, ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक देखिए यहाँ से देख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि ई -1 एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच लिखा हुआ था, जब ये इधर आएगा तो ई ऑफ हो जाएगा। देखिए आप कोई पावर इन्वर्स में जैसे tan इधर लिखा होता है, दूसरी साइड ले जाते tan इन्वर्स करते हैं, वैसे यहाँ पे जो इन्वर्स में है इधर भेज दें तो ई प्लस में हो जाएगा, ई एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देख लीजिए बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं यहाँ से आपका, ठीक है। ई जो इन्वर्स है उधर जाएगा तो प्लस का, वही ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच, यहाँ पे एच दिख नहीं रहा है, ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच एफ एक्स होता है, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है।
ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखिएगा। हमको अभी बताया था ई ऑफ -1 एफ एक्स माइनस एच। ई ऑफ एफ एक्स मतलब देखिए ई ऑफ, एक मिनट फिर से लिखते हैं, देखिए ई -1 ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच, ठीक होता है ना। तो ये जब ई इनवर्स है तो उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा ना, तो ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू एफ एक्स होगा। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है तो फिर आप खुद समझिए, मतलब कोशिश करिए, एक दो बार समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छे से समझाया। ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स, अभी आपको बता दिया कैसे होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड डेल्टा का, फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स, अब दोनों तरफ क्या कर दिया, अब यहाँ से लिखा था ई ऑफ, एक मिनट, ये लिखा था ई ऑफ बैकवर्ड एफ एक्स, दोनों तरफ से क्या हट गया, एफ एक्स हट गया, तो ई ऑफ बैकवर्ड डेल्टा इक्वल टू फॉरवर्ड डेल्टा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैंने यहाँ पे स्टार जैसा कर दिया, ये आपका फॉरवर्ड डेल्टा ही है, तो इसको अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे इसको पहले, चाहे इसको, दोनों एक ही बातें हैं। अब हम देख लेते हैं अगला रिलेशन है फॉरवर्ड डेल्टा बैकवर्ड डेल्टा इक्वल टू फॉरवर्ड डेल्टा बैकवर्ड डेल्टा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ये रिलेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो मैथ अभी अगर ये वीडियो एक आधे देखे होंगे तो वो लोग तो डर के मारे कहेंगे छोड़ देंगे, बहुत ईजी है, एक बार ट्राई करिए, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अच्छे से नहीं पढ़ा है फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी खुद से मैनेज किया है तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स ले लिया, बस एफ एक्स इसके साथ में लेना है, आप एक को रोक लीजिए बाहर, दूसरे को आपने बैकवर्ड को अंदर भेजा। ठीक है, बैकवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला हमको पता है, एफ एक्स माइनस एच, देन फॉरवर्ड डेल्टा की मल्टीप्लाई कर दी तो अंदर पूरा। ठीक है, फॉरवर्ड डेल्टा आ गया एफ एक्स के साथ में, फॉरवर्ड डेल्टा आ गया एफ एक्स माइनस एच के साथ में। ठीक है, अब हम फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। देखिए, अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं याद हैं तो उनको याद करिए, नोट्स बना रहे होंगे तो एक बार पलट के पन्ना देख लीजिएगा तो उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एफ एक्स माइनस फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स माइनस एच, तो एफ एक्स माइनस एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब खोलेंगे तो ये प्लस का 1 मिनट, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा, देखिए कैंसिल नहीं होगा। आप ये एफ एक्स प्लस एच, फॉरवर्ड एफ एक्स तो था ही, हम लोग इसको लिख लेंगे फॉरवर्ड डेल ऑफ एफ एक्स, फॉरवर्ड डेल ऑफ माइनस एफ एक्स। आपको पता है फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स क्या होता है, अभी फॉर्मूला पढ़ा था, एफ एक्स माइनस एच बैकवर्ड डेल्टा का फॉर्मूला होता है, और फॉरवर्ड का क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, एफ एक्स दोनों में कॉमन ले लिया। ठीक है, ये देखिए, ये अभी बैकवर्ड का फॉर्मूला देखा था और अभी पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं फॉरवर्ड का फॉर्मूला, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये हमने फॉरवर्ड का एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है फॉरवर्ड का, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो वो फॉरवर्ड एफ एक्स हो गया। ठीक है, माइनस ये बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स हो गया कि नहीं भाई, हो गया कि नहीं, आप खुद सोचिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से क्लियर करिएगा एक बार, अच्छे से आ जाएगा। ये फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का, देखिए फॉरवर्ड का खुला है लेकिन ये बैकवर्ड का फॉर्मूला है कि नहीं है ना, तो इसको बैकवर्ड लिखा है, तो यहाँ से दोनों से एफ एक्स कॉमन ले लिया, तो हमारा फॉरवर्ड डेल्टा माइनस बैकवर्ड डेल्टा बचा। अब दोनों तरफ से एफ एक्स हटा दिया, हमारा ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको पहले लिखिए, फॉरवर्ड को चाहे आप चाहिए तो आप जो है यहाँ पहले फॉरवर्ड को भेज दीजिएगा, तब सॉल्व करिए, सेम एज इट इज़ आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला जो हमारा है इसको प्रूफ करना है 1 प्लस फॉरवर्ड डेल्टा 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, बस खोल देना है। आपने अभी ये पढ़ा था फॉरवर्ड बैकवर्ड, देखिए ऊपर ये अभी आपने ये रिलेशन पढ़ा, क्या होता है फॉरवर्ड डेल्टा बैकवर्ड डेल्टा इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ठीक है, ये यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कैसे यूज़ कर रहे हैं ये देखेंगे। 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा फॉरवर्ड डेल्टा, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड आया, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दी, देखिए 1 माइनस बैकवर्ड डेल्टा प्लस फॉरवर्ड डेल्टा, ठीक, प्लस फॉरवर्ड डेल्टा माइनस बैकवर्ड डेल्टा, ये माइनस जब खुलेगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है, तो ये बैकवर्ड डेल्टा, तो ये
ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड ये कट जाएंगे, 1 वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया, हमने प्रूफ कर दिया। अब ये आपको बताया था स्मॉल डेल्टा इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। अभी इसका फॉर्मूला आपको पहले ही बता के आना है, फॉरवर्ड जो स्मॉल डेल्टा है इसका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। अब दोनों तरफ क्या किया है, ई ऑफ एन ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ई एन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस, यहाँ पे गायब हो गया है थोड़ा सा, आप अपने आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा पन्ना हट गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो वहीं से आपको यहाँ पे हमने जो यहाँ पे पावर होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे एच एन एच होता है। ठीक है, एफ एक्स प्लस एन एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 1/2 है, इसीलिए हम लोगों ने e की पावर 1/2 ऑफ एफ एक्स लिखा। यहाँ -1/2 था तो e की पावर -1/2 ऑफ एफ एक्स लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स दोनों से कॉमन आ गया, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2। ठीक है, तो स्मॉल डेल्टा बराबर ये वैल्यू आ गई। ठीक, एफ एक्स दोनों तरफ से हटा दिए हैं और ये स्मॉल डेल्टा ऑफ एफ एक्स लिखा था ना यहाँ पे, ये हटा दिए, दोनों इक्वल टू आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, तो इसको बिल्कुल मिस मत करिए। रिज़ल्ट भी जल्दी ही आपका आएगा और आपके अच्छे खासे परसेंटेज होंगे, जहाँ तक उम्मीद करते हैं। और आपने अच्छा पेपर दिया होगा तो आपको खुद ही पता होगा कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे ही आएंगे। ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये यहाँ पे सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू ई की पावर 1/2 बैकवर्ड डेल्टा माइनस ई की पावर -1/2 फॉरवर्ड डेल्टा। हमको ये पता है, अभी ऊपर पढ़ के आए, ये रिलेशन प्रूफ किया था। ये सभी रिलेशन आपको जो है, देखिए थोड़ा सा ही काम डेली करवाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कराते हैं कि आपको जितनी चीज़ें पढ़ें वो क्लियर हों, कम से कम पेपर के टाइम पर उनको तो ना रटना पड़े, है ना। तो अभी से ये चीज़ें रटते चलिए। ठीक है, चाहे वो आपका अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हो तब भी यूज़फुल है, अगर सब्जेक्टिव हो तब भी यूज़फुल है, तो दोनों की जो है देखा जाए तो दोनों ओर से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूर पढ़िए और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा सभी के साथ में। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है ये हम जानते हैं, ये नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए e की पावर 1/2 था। ठीक, हमने पढ़ा क्या था अभी पीछे, रिलेशन प्रूफ किया था, एक बैकवर्ड डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स या e की पावर -1। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, e की पावर यहाँ 1/2 था, अगर 1/2 इससे कॉमन ले लें। ठीक, मान लो यहाँ पे हमने कर दिया इसके साथ में e की पावर 1/2 और e की पावर -1/2 से मल्टीप्लाई कर दी। कोई दिक्कत? अगर e की पावर 1/2 -1/2 जीरो हो जाएगी, किसी की पावर जीरो तो वैल्यू 1 होती है, तो इधर वाले टर्म में इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने 1/2 बाहर ले लिया, ये -1/2, ये माइनस e की पावर -1/2, 2 बार बच्चा -1/2 -1/2 e की पावर। ठीक, आपको पता है जो मल्टीप्लाई में पावर्स होती हैं वो आपकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने e की पावर -1/2 किया था और e की पावर +1/2 किया था, तो यहाँ प्लस वाला तो हमने ये टर्म कॉमन ले लिया। अब हमारा बची ये दोनों टर्म। ठीक, तो पावर जुड़ी जब 1/2 -1/2 -1/2, ये -2/2 हो गया, 2 कट गया, -1 पावर आ गई। तो वही यहाँ हमने लिखा है, यहाँ तो 1 बचा, लेकिन यहाँ वैल्यू कितनी बची, -1 लिख दिया। ठीक, बहुत अच्छे से समझाया है, क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक उम्मीद करते चीज़ें। ये हमको पता है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी। ठीक है, इसकी जगह पे अगर आपको रिलेशंस नहीं पता है, फॉर्मूले नहीं पता है, तो आप कैसे लगाएंगे? ठीक है, ये जितनी चीज़ मैं जो है 20 मिनट में आपकी होगी वो आपको बहुत जगह अगर मिलेगी, पहली बार तो मिलेगी ही नहीं कहीं। ठीक है, अगर मिलेगी भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटे में आपके ये सारे रिलेशन हो पाएंगे। ठीक है, आपको लिखने में भी टाइम लगेगा, आप आराम से लिखिए, आराम से नोट्स बनाइए। डेली एक ही क्लास होती है, 1 घंटा लगता होगा मुश्किल से आपको, अगर पढ़ते होंगे आराम से। ठीक है, चीज़ें रिवाइज कर लीजिए आधे घंटे में और आपकी सारी चीज़ें क्लियर है ना, साथ में पढ़ भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको अब क्या है, दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे साथ में ये भी हमको प्रूव करना था, तो इसके लिए हमने ये बैकवर्ड ये वाला फॉर्मूला उठा लिया। ठीक है, हमको ये भी पता, यही पता है यहाँ से। अब एक बार +1/2 लिया था, अब हमने क्या लिया, -1/2। -1/2 के लिए हमको इस वाले पार्ट में हमने e की पावर -1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, e की पावर +1/2 से, और ये वाला एज इट इज था e की पावर -1/2। ठीक है, अब e की पावर -1/2 तो दोनों से कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, e की पावर 1/2, ये प्लस की बची, ये भी प्लस की, तो 2/2 मतलब 1 हो गया, तो e बचा। ठीक है, e -1 बचा, तो e -1 हमको पता है फॉरवर्ड डेल्टा बराबर होता है, तो ये वैल्यू प्रूफ हो गई। ठीक, अगला है देख लेते हैं, म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2। इसका भी फॉर्मूला आपको बताया अभी, मीन ऑपरेटर। ठीक है,
ये यहाँ से हमको पता है, अभी आपको ये भी बताया e की पावर n ऑफ एफ एक्स क्या होता है, e की पावर n ऑफ एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एन एच, बताया ना। तो n की जगह यहाँ पे क्या है 1/2 है, यहाँ -1/2 है, तो वही पावर रख दी, -1/2 1/2 एफ एक्स दोनों तरफ से कॉमन में चला गया, ठीक है। अब जब दोनों तरफ से ये कॉमन में चला गया, दोनों तरफ से एफ एक्स को हमने हटा दिया, ठीक है। इधर भी म्यू ऑफ एफ एक्स था, ये यहाँ पे लिखेंगे म्यू ऑफ एफ एक्स हट गया, म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 बचा, ठीक है। अब हमको म्यू इक्वल टू √del²/4 + 1 या म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 + del²/4 ये प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं, अभी प्रूफ करके ऊपर आए हैं ये फॉर्मूला। देखिए, आपको चीज़ें क्लियर ना हो वीडियो को रोकिएगा, पहले आप अपने नोट्स में देखिएगा। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है, ये ऊपर ऊपर उठ जाएंगी कि ये फॉर्मूला कब पढ़ा था, याद ही नहीं है। अगर लिखी होंगी तो ऊपर देख लेंगे, हाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है, वरना चीज़ें फिर ऐसे ही उड़ेंगी। ये देखिए, हमने यहाँ पे अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला अभी आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए ये वाला, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा है कि नहीं, ये देखिए ये वाला, यही लिखा है वहाँ पे, ठीक। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने इस वाले में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये 1/2 का 1/4, इसका होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर जैसे खोलते हैं वैसे ही खोला, ठीक है। अब हमको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का, अगर हमको a + b का होल स्क्वायर दे रखा है और पूछे a - b का होल स्क्वायर, तो हमको पता है a - b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab, नहीं सॉरी +4ab, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो हमने नहीं, माइनस वाले में तो यहाँ माइनस होता है, लेकिन हमको निकालना है प्लस वाला, तो हम a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर और +4ab, ठीक है। यही होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये माइनस है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर +4ab। ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब जब छोटे होंगे, बचपन का मतलब है ना, पढ़ा होगा ना। अभी a + b का होल स्क्वायर तो 7th 8th में पढ़ाया जाता है ना, तो ये फॉर्मूला उसी से होगा, निकल के आएगा, जब खोलेंगे तो यही आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक। ए बी की भाई a की जगह e की पावर 1/2, b की जगह e की पावर -1/2 वैल्यू रख दी। अब ये हमने अभी देखा, यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ही ये इसकी जगह ये वैल्यू रख दी, del² हो गया। ये +1/2 -1/2, अभी आपको बताया था 1/2 -1/2, ये हो गया 0, e की पावर किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू हमेशा 1, ठीक। 4 × 1 4, ठीक। ये आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था, म्यू से इधर स्क्वायर था, जब हटाएंगे स्क्वायर तो रूट लग जाएगा इधर, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को साथ में दबा लीजिए, ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें और आप एक बेहतर रास्ते पे अग्रसर हों और आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ। देखिए, आप ही का हित है इसमें, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में शेयर भी। म्यू + del/2 = ये प्रूफ करना है, तो हमने अभी पढ़ के आए हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर अभी आपको दिखा दिया, प्लस में एक बार लिखा, एक बार माइनस में लिख दिया है, और उसके बाद ये ऐड करेंगे तो ये 2/2 ये आ जाएगा, ठीक। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, सिंपल सा, आप इसको एक बार लगाइएगा। और क्या जो आपको होमवर्क दिया गया था परसों वाली क्लास में, तो क्या आपने उसको किया था कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, कि खाली बस देख लेते हैं ऐसे ही, हाँ चलो क्लास आई है कोई, ठीक है, कोई वो नहीं है, अभी क्या करेंगे पढ़ के, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो रेगुलर बेस पे पढ़ते रहिए, तो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।